नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त पूजा और आप हैं कोएक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम मानगढ़ धाम की गौरव गाथा से संबंधित तथ्यों को साझा करेंगे। तो मानगढ़ धाम क्या है और क्यों यह न्यूज़ में है, इसको हम जानेंगे। इसके पहले हम जान लेते हैं हमने ये टॉपिक क्यों चूज किया। जो कि अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान के सीएम हैं, ने आज यानी कि 1 नवंबर 2022 को बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर पीएम मोदी भी रहे। तो गहलोत सरकार ने पीएम मोदी की तारीफ इस लहजे में की कि पीएम मोदी को दुनिया भर में सम्मान इसलिए मिलता है कि वह ऐसे देश के पीएम है जहां लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं और जो महात्मा गांधी का देश है। ये कटाक्षी था पीएम मोदी पे। तो मोदी जी ने भी इसका जवाब सीधे सीधे नहीं दे के कटाक्ष के रूप में ही दे दिया कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब उसमें गहलोत सबसे सीनियर मुख्यमंत्री थे और आज भी जब मंच शेयर कर रहा हूँ तो 3 सीएम बैठे हैं जिसमें गहलोत सबसे सीनियर है। तो ये मोदी जी का कटाक्षी था जो गहलोत के लिए दे दिया गया। तो चलिए, खैर ये सब तो पॉलिटिकल डिबेट है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या जानना, हमें जानना है मानगढ़ धाम की स्टोरी। तो मानगढ़ धाम में क्या हुआ था और क्यों ये प्रसिद्ध है, तो चलिए हम इसे जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम आदिवासी स्मारक को राष्ट्रीय घोषित किया है। क्या है ये मानगढ़ धाम, जो अंग्रेजों के हाथों जलियांवाले बाग से कहीं अधिक नृशंस संहार की कहानी कहता है। 17 नवंबर 1913 को राजस्थान गुजरात की सीमा पर बांसवाड़ा के मानगढ़ में अंग्रेजों ने करीब 1500 भील आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन आमतौर पर इस शहादत को करीब विस्मृत ही कर दिया जाता है। मानगढ़ पहाड़ी पर बना स्मारक इसी शहादत की कहानी कहता है। इसे मानगढ़ धाम के नाम से जानते हैं। इसे लगातार राष्ट्रीय धरोहर बनाने की मांग होती रही है, जिसे प्रधानमंत्री ने मान लिया है। इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की बात उन्होंने वहां अपने भाषण में की है। दरअसल मानगढ़ गवाह है भील आदिवासियों के अदम्य साहस और एकता का, जिसकी वजह से अंग्रेजों को नाको चने चबाने पड़े थे। ये एकजुटता भील आदिवासियों के नेता गोविंद गुरु की अगुवाई में की गई थी। उनका जीवन भील समुदाय के लिए रहा। इस ऐतिहासिक विद्रोह में भीलों के निशाने पर केवल अंग्रेज ही नहीं बल्कि स्थानीय रजवाड़े भी थे, जो लगातार इन आदिवासियों पर जुल्म ढा रहे थे। बात तब की है जब 1857 के सैन्य विद्रोह को 1 साल भी नहीं हुआ था। देश उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। 1857 की क्रांति के 1 साल बाद गोविंद गुरु का जन्म हुआ। युवा होने पे उन्होंने ये समझ लिया, जब तक हम शोषित समुदायों के लोगों को साथ नहीं लाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। वह लोगों को एकजुट करने लगे, बस्तियों में जाते, जागरूकता पैदा करते, साथ ही सामाजिक सुधार और चेतना का संदेश भी देते। उन्होंने स्कूल खोलने, बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खोलने की कोशिश की। साथ ही उनका विश्वास रजवाड़ों द्वारा चलाई जाने वाली अदालतों में नहीं थे। गोविंद गुरु अपने लोगों को एक बात ही समझाते थे, ना तो जुल्म करो, ना इसे सहो, अपनी मिट्टी से प्यार करो। सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए उन्होंने कई कविताएं लिखी, जिसे खुद गाते और समूह के साथ उन्हें गाया जाता। नतीजा ये हुआ कि आदिवासी एकजुट होने लगे, असर बढ़ने लगा। अब दक्षिणी राजस्थान, गुजरात और मालवा के आदिवासी संगठित होकर बड़ी जनशक्ति बन गए। जनाधार को बढ़ाने के बाद गोविंद गुरु ने 1883 में संप सभा की स्थापना की। भील समुदाय की भाषा में संप का अर्थ होता है भाईचारा, एकता और प्रेम। संप सभा का पहला अधिवेशन वर्ष 1903 में हुआ। गोविंद गुरु राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के आदिवासियों को शिक्षित बनाकर देश की मुख्य आवाज बनाना चाहते थे। एक ओर उनके नेतृत्व में आदिवासी जागरूक हो रहे थे, तो दूसरी ओर देसी रजवाड़े और उनकी रहनुमा अंग्रेजी हुकूमत को लगने लगा था कि अगर आदिवासी एकजुट होंगे तो ये किसी खतरे की तरह होगा। लंबे समय से राजा महाराजा भीलों और आदिवासियों से बेगारी कराते आए थे। वो अब भी ऐसा चाहते थे। जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया तो राजा महाराजे से लेकर अंग्रेज तक उनसे नाराज रहने लगे।
गोविंद गुरु के कहने पर आदिवासियों ने शराब पीना बंद कर दिया तो शराब कारोबारियों का धंधे पर असर पड़ने लगा। इससे अंग्रेजी हुकूमत को जो टैक्स के तौर पे आमदनी होती थी वो भी बंद हो गई। आदिवासियों की बढ़ती जागरूकता देसी रजवाड़ों, अंग्रेजों और व्यापारियों सभी को नासखुश कर रही थी। सभी उनके खिलाफ होने लगे थे। 7 दिसंबर 1908 को संप सभा का वार्षिक अधिवेशन बांसवाड़ा जिले मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर मानगढ़ में हुआ। इसमें हजारों लोग शामिल हुए। 1913 में गोविंद गुरु की अगुवाई में आदिवासी फिर राशन पानी लेकर वहां जुटे। इसे देखकर विरोधियों ने अफवाह फैला दी कि ये सभी विद्रोह करके रियासतों पे कब्जा करना चाहते हैं। तब ये इलाका बम्बई राज्य के अधीन था। बम्बई राज्य का सेना अधिकारी अंग्रेजी सेना लेकर 10 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी के पास पहुंचा। सशस्त्र वीरों ने बलपूर्वक आयुक्त सहित सेना को वापस भेज दिया। सेना पहाड़ी से कुछ दूर जाकर ठहर गई। भीलों और अंग्रेजों के बीच कोई बातचीत नहीं होने की स्थिति बनती गई। अंग्रेजों ने तुरंत मेवाड़ छावनी से सेना बुलाई। सेना ने 17 नवंबर 1913, ये दिन याद रखिएगा, 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर दी। आदिवासी मरने लगे। एक के बाद एक कुल 1500 आदिवासी मारे गए। गोविंद गुरु के पांव में गोली लगी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चला। फांसी की सजा सुनाई गई। बाद में फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। अच्छे चाल चलन के कारण 1923 में उन्हें रिहा कर दिया गया। रिहा होने के बाद वे गुजरात के पंचमहल जिला के कंबोई गांव में रहने लगे। जिंदगी के अंतिम दिनों तक वह जन कल्याण के काम में लगे रहे। 1931 में उनका निधन हो गया। उन 1500 आदिवासियों की शहादत की याद में मानगढ़ पहाड़ी पर पत्थरों से एक स्मारक बनवाया गया है। तो ये सारी कहानी मैंने जो आपको सुनाई ये मानगढ़ कहानी से रिलेटेड है। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। और ये मानगढ़ की जो कहानी है, जो कि आदिवासियों के अदम्य साहस की कहानी है, ये आप दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि हमारे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सभी लोग लाइक शेयर प्लीज़ करें।